यूपी की सियासत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा रहा और यूपी में दो फोन कॉल ने पूर्वांचल की सियासत में फिर से एक नया रंग जोड़ दिया गया। लोग कहने को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि धनंजय सिंह ने खुद चुनावी मैदान से खुद को पीछे हटा लिया है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको पिछले 3 दिन यानी कि 72 घंटे में 2 फोन कॉल, एक गुपचुप दौरा और कुछ सियासी कहानी को समझना पड़ेगा। जिस दिन धनंजय सिंह को जेल से बाहर आना था उस दिन तकरीबन 50 से ज़्यादा फॉर्च्यूनर गाड़ियां वहां पर पहुंची। धनंजय सिंह की गाड़ी का नंबर होता है 9777 और 9777 की कई दर्जन गाड़ी बरेली जेल के पास धनंजय को बाहर लेकर जौनपुर के लिए निकलती है। लेकिन धनंजय सिंह जौनपुर नहीं जाते। पत्नी उनकी नामांकन भरती है और नामांकन के दौरान धनंजय सिंह का वहां पे न पहुंचना किसी बड़ी सियासी घटना की तरफ इशारा करता है। जब तक लोग ये समझ पाते कि धनंजय सिंह आखिर कहाँ गायब हो गए, अपनी पत्नी के नामांकन में क्यों नहीं पहुंचे और ये खबर मायावती तक पहुंचती, उसके पहले धनंजय सिंह यूपी आने के बजाय कहीं और चले गए। खबर मिली कुछ देर बाद कि धनंजय सिंह कैंची धाम चले गए और वहाँ पर जाकर नीम करोली बाबा का दर्शन करते हैं, वहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं और वहीं से मीडिया में बयान देना शुरू करते हैं। लेकिन क्या वहीं पर यह तय हो गया था कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट मायावती काट देंगी? इस बात को ऐसे समझते हैं कि कुछ दिन पहले यानी कि 2 से 3 दिन पहले ये खबर जब इनसे पूछी गई श्रीकला रेड्डी से, तो श्रीकला रेड्डी ने इस बयान को अफवाह बताते हुए मीडिया वालों को खरी खोटी सुना दी थी। लेकिन इस बयान में दम था। यहीं से कयास लगना शुरू हुआ कि धनंजय सिंह की जो पत्नी है उनका टिकट मायावती काट सकती है। खबर की शुरुआत यहीं से होती है। इस खबर को अगर थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करें तो मार्च में चलना होगा, जब मार्च में बीजेपी के एक बड़े नेता से जिनके पास काफ़ी ताकत है उनकी मुलाकात धनंजय से करवाई जाती है। माफ़ करिएगा, धनंजय की मुलाकात उनसे करवाई जाती है, लेकिन वो बीजेपी में आने से या पार्टी देने से साफ इनकार कर देते हैं। और अनुप्रिया पटेल भी इस बात पे राजी नहीं होती हैं, क्योंकि अगर अनुप्रिया पटेल के पार्टी से भी इनको टिकट मिलता तो बीजेपी के साथ गठबंधन में। उसके बाद एक मुलाकात उनकी और होती है जेडीयू के नेताओं से। जेडीयू के नेता भी उनको टिकट देने से मना कर देते। उसके बाद अखिलेश यादव से लखनऊ में एक शादी की मुलाकात होती है। कुछ दिन बाद उन पे एफआईआर और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। यहाँ से धनंजय सिंह को लगता है कि उनका सियासी करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन मायावती ने जैसे देखा कि धनंजय के साथ सिंपैथी आ गई है, राजपूत वोटर नाराज हैं बीजेपी से और धनंजय के जेल जाने के कारण जौनपुर में उनके परिवार और उनका एक माहौल बन गया है, तो मायावती ने जिस दौरान धनंजय सिंह जेल में थे उसी दौरान मायावती ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। यहां समाजवादी पार्टी चाहकर भी धनंजय को टिकट नहीं दे पाई, तो उधर मायावती को मौका मिल गया और यहीं से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। बीजेपी के उम्मीदवार कृपाशंकर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि धनंजय सिंह के होने के कारण उनका चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी आलाकमान से यह कहने की कोशिश की कि यहाँ कोई बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। अब होती है 2 कॉल की एंट्री। दावा किया जाता है कि धनंजय सिंह जब जेल से बाहर निकलकर जौनपुर पहुंचे तो उसके बाद उनको एक नेता का कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि आप चाहते क्या हैं, आप चुनाव में बैठेंगे या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो जो आपको न ठीक लगे। तो फिर धनंजय सिंह की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं एनआईए के पास सबूत है और सबूत के आधार पे लॉरेंस से हाथ मिलाने के कई फैक्ट मौजूद है। हथियारों के लेन देन और हथियारों की खरीद फरोख्त में अगर धनंजय फंसते हैं तो जिंदगी भर शायद जेल से बाहर नहीं आ पाते। इसी के बाद धनंजय सिंह टेंशन में आ जाते हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि मायावती ने टिकट लिया है, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि धनंजय सिंह ने टिकट वापस किया है। नामांकन के बाद धनंजय सिंह ने टिकट वापस किया है, और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कड़ी जब हम जोड़ेंगे तब आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। अब आता है जब मायावती ने जब धनंजय सिंह का टिकट काट दिया, उसके बाद धनंजय सिंह को दूसरा कॉल आता है कल रात को। कल रात यानी कि आज 6 मई है, 5 मई की आधी रात को दिल्ली से एक नेता का कॉल आता है। यूपी के वो बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में भी बड़े नेता हैं। उनका एक संदेश आता है। संदेश आता है कि धनंजय जी, आप अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को निर्दलीय चुनाव मत लड़वाइएगा। यहाँ से सब कुछ खेल समझ में आता होगा आपको, कहानी क्या है और इसके पीछे का पूरा एजेंडा क्या है। एक तरफ राजनीतिक तौर पे धनंजय सिंह का भला हुआ, दूसरी तरफ उन लोगों का भला हुआ जो जौनपुर को जीतना चाहते हैं। अब लड़ाई सीधे सपा बसपा बीजेपी हो गई है। बीजेपी
धनंजय सिंह के नाराज वोटरों को अगर मना पाती है तो शायद बीजेपी को वहां पर अच्छी बढ़त मिल सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वहां पर कांटे की लड़ाई होगी। सवाल यह है कि धनंजय सिंह को कॉल करने वाले बीजेपी के माफ करिएगा, वो एक बीजेपी का नेता कौन था और वो एक व्यक्ति कौन था जिसने दिल्ली से उन्हें कॉल करके एनआईए और तमाम फैक्ट के बारे में बताया। ये दोनों सवाल बहुत अहम हैं। अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धनंजय सिंह की सियासत क्या यहीं रुक जाएगी? उनकी सियासी पारी को यहीं पर विराम लगा दिया गया है, क्योंकि मायावती के टिकट पर उनकी पत्नी चुनाव जीत सकती थी। धनंजय साल 2009 में मायावती के टिकट से ही सांसद बने थे। उसके बाद उनका सियासी अंधेरा कभी कम नहीं हुआ और ना ही उनकी ज़िंदगी में कभी सियासी सूरज उगा। लोग कहते हैं कि 2014-2019 में उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपने साथ यादव वोटरों को नहीं जोड़ पाते। इस बार उम्मीद थी कि दलित मुस्लिम मिलकर धनंजय सिंह को पसंद करेंगे, तो इस बार सियासी खेला हो गया। क्या धनंजय सिंह को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? ये ज़रूर बताइएगा, और उनके साथ खेल कौन कर रहा है ये भी कमेंट में बताइएगा।